हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में केपीएमजी के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और मैं ये टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको जंप करना अलग सेक्शन में तो आप जंप कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो केपीएमजी के बारे में वैसे तो बहुत लोगों को वैसे ही पता है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, बट जस्ट इन केस आपको अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये एक अकाउंटिंग फर्म है, मोस्टली अकाउंटिंग फर्म है। एक जो बिग फोर बोलते हैं ना हम, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी और ईवाई, ये चारों मिलके एक बिग फोर बोलते हैं और केपीएमजी इसका ही एक पार्ट है। तो ये चारों ही अकाउंटिंग फर्म्स है और इसमें जो ये मोस्टली काम करते हैं बैंक और फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज़ के साथ, और बहुत सारे बड़े कंपनीज़ के साथ भी काम करते हैं जैसे टाटा वगैरह के साथ। और ये संभालते हैं उनका जो फाइनेंस वाला काम होता है, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, ये सब। तो ये चारों कंपनी आप देखोगे तो बहुत सारा सीए हायर करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा हायर करते हैं। और ये सब कुछ सपोर्ट करने के लिए ना, ये टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ये सब कुछ सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, डेटा प्रोसेसिंग और टूल्स वगैरह चाहिए होता है। तो इन सब को सपोर्ट करने के लिए ये लोग टेक्निकल कंसल्टिंग भी करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही जो एप्लीकेशन था, मेरा जॉब एप्लीकेशन था, तो मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। तो जो जॉब प्रोफाइल था मेरा, वो टेक्निकल कंसल्टिंग था, कंसल्टेंट बोलते हैं जो मेरा जॉब प्रोफाइल था। और इसमें मेरा जावा रिलेटेड जॉब प्रोफाइल था। सो एंड आई हैव अबाउट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो उसके अकॉर्डिंग कंसल्टेंट उन्होंने मुझे दिया था पोजीशन। और अभी जॉब ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो ये 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ हुए थे। तो फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट राउंड जो बेसिक होता है, जैसे जावा रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे स्टार्टिंग में, जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है, जावा के ये इंटरफेस, क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, कंपैरेटर, वो सब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। और उसके बाद इन्होंने स्प्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन, जो स्प्रिंग के एनोटेशंस वगैरह हैं और स्प्रिंग रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस होते हैं, और ये एपीआई वगैरह या फिर जो रेस्ट एपीआई होते हैं ना, उनके रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चंस, वो सब उन्होंने पूछा। और ये फर्स्ट राउंड का जो फर्स्ट पार्ट है, ये सब जावा और स्प्रिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा कोडिंग करने बोला। वैसे स्क्रीन शेयर करके कोई भी एडिटर खोल के आप कर सकते हो। तो जो कोडिंग क्वेश्चंस उन्होंने दिया था, वो फर्स्ट वाला काफ़ी सिंपल था, एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन रिलेटेड था। स्ट्रिंग में मान लो उन्होंने, मैं क्वेश्चंस यहाँ दिखा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन ऐसे था कि 2 स्ट्रिंग है और दोनों के कैरेक्टर्स को ऑल्टरनेट करके और एक नया स्ट्रिंग बनाना है और उसको प्रिंट करना है। तो ऐसे सिंपल केसेस में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड तो कर दोगे, बस इसमें थोड़ा सा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोड के साथ साथ पहले वो जो कंडीशन हैंडल करना होता है ना, एरर कंडीशंस, जो नल हो या एम्प्टी स्ट्रिंग हो, वो सब आप थोड़ा सा बेस केसेस हैंडल पहले से करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो आप ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई इजी क्वेश्चन बहुत पहले आ जाए। और इसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन दिया था, वो भी इजी था, एरे रिलेटेड क्वेश्चन था, एरे को रोटेट करना था, ठीक है। तो वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगा नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन ही उन्होंने कोडिंग से पूछे। और थोड़ा बहुत वो स्प्रिंग नहीं, जावा का जो ये जावा 8 के फीचर्स होते हैं ना, वो सब भी वो पूछते ही है। जो ये फर्स्ट हाफ में ही उन्होंने पूछा था, जावा के जो 8 के फीचर जैसे स्ट्रीम एपीआई, फंक्शनल इंटरफेस, वो सब रिलेटेड। सो ये करके फर्स्ट राउंड आई थिंक काफ़ी अच्छा ही था मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट राउंड होने के बाद उन्होंने सेकंड राउंड के लिए मुझे कॉल किया। तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद उन्होंने सेकंड राउंड शेड्यूल किया। हाँ, तो सेकंड राउंड में अगेन स्प्रिंग रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस पहले ही पूछा उन्होंने। और स्प्रिंग के बाद उन्होंने जावा 8 के फीचर्स के ऊपर थोड़ा सा कोडिंग करने बोला। जैसे स्ट्रीम रिलेटेड वो कोडिंग क्वेश्चन पूछ रहे थे। कोडिंग क्वेश्चन तो ईजी था, जो आप फॉर लूप वगैरह लगा के करोगे तो ईजी क्वेश्चन था, बट वो चाह रहे थे कि आप जावा 8 के स्ट्रीम एपीआई यूज़ करके करो। तो ऐसा कोई एक दो सिंपल क्वेश्चन उन्होंने किया। तो आई थिंक अगर जावा के रोल के लिए आप अगर अभी के टाइम अप्लाई कर रहे हो तो जो जावा स्ट्रीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ये पूछते ही है, जावा स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस, और या फिर कोई सिंपल क्वेश्चन देंगे स्ट्रीम रिलेटेड और उसको आप करके दिखाओ, वैसे टाइप के। और इन्होंने एक और चीज़ एक्स्ट्रा मुझे पूछा सेकंड राउंड में, जो था कि एक एपीआई उन्होंने बोला कि एक एपीआई होगा, ऐसे एक सिंपल एपीआई होगा और ये इसको आप कोड करके दिखाओ। मतलब ऐसे सिंपल नोटपैड में वो चाह रहे थे कि एक एपीआई का जो कंट्रोलर वाला पार्ट है वो करके दिखाओ। मैंने उनको ऑब्वियसली क्लैरिफाई करने के लिए मैंने पूछा था कि मतलब कितना इन डेप्थ आप चाहते हो, मतलब ये ऐसे आप एक्सप्लेन करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो ना, कि
वो कंट्रोलर सर्विस डेटाबेस में क्या होगा वगैरह, टेबल में क्या होगा, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन मैं टेबल वगैरह के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ आप कंट्रोलर वाला पार्ट करके दिखाओ। तो कंट्रोलर में वो बस देखना चाह रहे थे कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है कि नहीं, आप वो एनोटेशंस के बारे में आपको आइडिया है कि नहीं, जो रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन है, या फिर ये आप पोस्ट मैपिंग यूज़ करोगे, गेट मैपिंग यूज़ करोगे, वो सब। और एक चीज़ था, वो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था उसमें पाथ वेरिएबल यूज़ कर सकते थे, मतलब वो आपको एक वैल्यू पास करना था मतलब रिक्वेस्ट के साथ, तो वो आप रिक्वेस्ट बॉडी में कर सकते हो, या फिर पाथ वेरिएबल कर सकते हो, या फिर क्वेरी पैरामीटर पास कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बस वो देखना चाह रहे थे कि एक्सपीरियंस है कि नहीं हैंड्स ऑन मतलब रेस्ट एपीआई लिखने का। तो ये था यही कुछ क्वेश्चंस थे जो सेकंड राउंड हो गया इसके बाद। और फिर उन्होंने थर्ड राउंड के लिए मुझे कॉन्टैक्ट किया। तो ये जो फर्स्ट दोनों राउंड था ये प्योर टेक्निकल था, मतलब या तो थियोरेटिकल फर्स्ट पार्ट पूछ रहे थे और उसके बाद थोड़ा बहुत कोडिंग पूछ रहे थे। और जो थर्ड राउंड था वो मैनेजरियल राउंड था, मैनेजरियल और टेक्नो मैनेजरियल टाइप का था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जावा कोडिंग ये सब नहीं पूछा, वो थोड़ा सा क्लाइंट फेसिंग चीज़ पूछ रहे थे। जैसे कंसल्टिंग कंपनी है तो इसमें बहुत सारा क्लाइंट हैंडल करना पड़ता है, थोड़ा सा भी आप सीनियर पोजीशन में जाते हो, कंसल्टेंट सीनियर कंसल्टेंट, तो क्लाइंट के साथ आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो वैसा एक सिनेरियो बेस इन्होंने क्वेश्चन पूछा था जो मैनेजर थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि एक आपको मान लो एक स्टार्टअप आया आपके पास और उनको एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेटेड एप्लीकेशन बनाना है। मतलब वो स्टार्टअप जो अभी है उनके पास कोई पोर्टल नहीं है, वो सब कुछ एक्सेल वगैरह में ही मैनेज करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के हॉलीडेज़, एम्प्लॉयज़ क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ें, सब कुछ वो अपने एक्सेल वगैरह पे ही मैनेज करते हैं। उनको एक प्रॉपर पोर्टल चाहिए जिसमें वो ये सब कुछ मैनेज कर पाए, अपने एम्प्लॉय हो, उनके हॉलीडेज़ हो, प्रोजेक्ट्स हो, क्लाइंट डिटेल्स हो, वो सब। तो ये मतलब सेटअप करने के लिए आप वो जो आपके पास जो स्टार्टअप आया उनको आप क्या क्या क्वेश्चन करोगे, आप उनके साथ एक मीटिंग शेड्यूल किया है 1-2 घंटे का। तो उस 1-2 घंटे में आप जो स्टार्टअप के साइड से जो स्टेक होल्डर्स आए हैं उनको आप क्या क्वेश्चंस करोगे और आप क्या क्या डिटेल्स लोगे उनसे, ताकि आप ये जो पोर्टल है वो बना पाओ। ठीक है, तो ये एक उन्होंने सिचुएशन दिया था। तो इसको आपको क्लैरिफाई करने के बाद आपको वो क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करने थे उनसे। तो वही एक डिस्कशन टाइप का था, ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ आंसर नहीं था। मैंने उनसे वो कॉस्ट रिलेटेड चीज़ें पूछा या लेटेंसी क्या एक्सपेक्टेशन है वगैरह, वो सब पूछा। तो और ये भी मतलब आई थिंक काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस था ये वाला इंटरव्यू भी। और उसके बाद ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद कुछ दिन बाद उनके साइड से कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया था और उन्होंने मुझे ऑफ़र मतलब सेंड किया एक वर्बल डिस्कशन के बाद। ठीक है, तो बट मैं मोस्ट प्रोबेबली KPMG नहीं ज्वाइन कर रहा, बट क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा वो सब मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं और भी कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, तो अगर आपको वो सब इंटरेस्टेड है या आपको हेल्प होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और या फिर मैं फ्यूचर में कौन सा कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ वो देखने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सो आई होप इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।